कभी सोचा है कि आपकी नई नई शादी हुई हो और आप अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे हो, लेकिन क्या हो जब आपकी वही दुल्हन आपके सपनों के साथ आपके घर के कैश और अन्य चीजों को लूटकर फरार हो जाए। कुछ ऐसा ही मामला हरदोई उत्तर प्रदेश से सामने आया है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक महिला जिसने प्रेम विवाह और सामाजिक रीति रिवाज का इस्तेमाल एक सुनियोजित अपराध के रूप में किया। अब तक 13 बार शादी कर चुकी ये लुटेरी दुल्हन आखिरकार यूपी पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन ये गिरफ्तारी जितनी सनसनीखेज है उससे कहीं अधिक चिंताजनक। ये सवाल कि क्या हमारा समाज, सिस्टम और कानून ऐसे संगठित भावनात्मक अपराधों के लिए तैयार है? हरदोई से शुरू हुई जांच की कहानी साल 2025 की शुरुआत में हरदोई जिले के नवाबगंज के निवासी नीरज गुप्ता के जीवन में एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। वर्षों से कुंवारे चल रहे नीरज की शादी तय हुई, वह भी एक बाबा के माध्यम से। लड़की पसंद थी, बातें हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट मैरिज के पहले ही दुल्हन करीब 3.5 लाख की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। ये घटना एक टिप थी जिसने यूपी पुलिस को एक ऐसे गिरोह के दरवाजे तक पहुंचाया जिसने न केवल नीरज को बल्कि कम से कम 12 और लोगों को इसी तरह निशाना पाया। प्रेम से पैसे तक लुटेरी दुल्हन का ऑपरेटिंग सिस्टम पूजा और सोनम, आशा और गुड्डी और सुनीता, ये महिलाएं महज मोहरे थी। असली मास्टरमाइंड था बाबा प्रमोद, जो समाज के उस हिस्से को लक्ष्य बनाता था जहां शादी एक बोझ बन चुकी होती थी। गांव के अनमैरिड युवकों को फुसलाया जाता, भरोसे में लिया जाता, फिर लड़की की फोटो और मीठी बातें, कुछ हफ्तों में रिश्तेदारी और फिर कोर्ट मैरिज की तैयारी। शादी से ठीक पहले नशीली चाय और फिर पूरी रकम व गहनों के साथ फरार। ये एक स्क्रिप्टेड लूट थी, भावना की आड़ में की जाने वाली हाई प्रोफाइल ठगी। हरदोई कोतवाली पुलिस ने जब नीरज के मामले में तफ्तीश करनी शुरू की तो उन्हें कई जिलों में दर्ज ऐसे ही पैटर्न के केस मिले। मुखबिर की सूचना पर जब 3 महिलाएं पकड़ी गई तो उनके पास से चुराए गए गहने और नकदी भी बरामद हुई। पूछताछ में गिरोह की 13 शादियों की कहानियां सामने आई थी। सीओ सिटी अंकित मिश्रा के मुताबिक ये सिर्फ लव स्कैम नहीं बल्कि एक ट्रैवलिंग ठग गिरोह था। अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। समाज की चुप्पी, कुंवारे का कलंक और ठगी का अवसर, ये मामला समाज के उस वर्ग को भी आईना दिखाता है जो योग्य युवाओं की जल्दबाजी या दबाव का फायदा उठाने वालों का आसान निशाना बनता है। नीरज और राकेश जैसे कई लोग जो अकेलेपन या पारिवारिक दबाव से परेशान थे, ऐसे शातिर महिलाओं के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हमारी सामाजिक संरचना में अगर कुंवारेपन को अपराध जैसा देखा जाता रहेगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। एक समाज शास्त्री ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये एकमात्र मामला है या सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग। पुलिस रिकॉर्ड और अन्य राज्यों के पुराने मामलों को खंगालने पर साफ होता है कि ये कोई अलग मामला नहीं। इस तरह की ठगी पहले भी सामने आ चुकी है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी। शादी के नाम पर लोगों से ठगी करना भारत के साइबर और भावनात्मक अपराध के बीच की एक ग्रे जोन में आता है। भारतीय दंड संहिता में इन मामलों को सेक्शन 420 धोखाधड़ी, सेक्शन 406 विश्वासघात और सेक्शन 120B षड्यंत्र के तहत देखा जाता है, लेकिन भावनात्मक ठगी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूजा और उसके गिरोह को सिर्फ 420 में सजा दिलाना पर्याप्त है? क्या उन 13 पीड़ितों को कोई मुआवजा मिलेगा? क्या भविष्य में शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अपराध का हथियार बनने से रोका जा सकेगा? हरदोई पुलिस का दावा है कि गिरोह का डिजिटल डेटा खंगाला जा रहा है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और सोशल मीडिया फ्रेंड्स लिस्ट से यह अंदाजा लगाया जाएगा कि और कितने लोग इस जाल में फंसे हैं और इनका शिकार हुए हैं। फिलहाल लुटेरी दुल्हन अब सलाखों के पीछे है, लेकिन ये मामला एक गहरे सामाजिक और कानूनी विमर्श की मांग करता है। ये एक अवसर है कि भारत जैसे देश में शादी को लेकर बनी सामाजिक दबाव की मानसिकता पर सवाल उठे और साथ ही इस नए किस्म के अपराध के लिए कड़े और स्पष्ट कानून बनाए जाएं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।